तो हेलो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैंने अब तक प्रीमियम डिस्काउंट, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक बता दिया है पिछले लेक्चर में। और इस लेक्चर में बताने जा रहा हूँ एफईजी फेयर वैल्यू गैप क्या होता है मार्केट में आईसीटी की कॉन्सेप्ट में। तो बेसिकली ये 3 कैंडल होते हैं। जैसे हो गया, सिंपल सिंपल सा दिखाऊँ मैं पहले। हाँ, इधर 3 कैंडल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कैंडल हमेशा लेंगे। तो फर्स्ट कैंडल हम लेंगे, सेकंड कैंडल लेंगे, थर्ड कैंडल। अब देखना क्या है कि जो फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल है, इनके बीच में गैप जहाँ तक बिक गया है, और फर्स्ट कैंडल का ऊपर वाला बिक और थर्ड कैंडल का नीचे वाला बिक अप ट्रेंड के लिए, ये रहा एफईजी। और ये जो बीच वाली कैंडल है, सेकंड कैंडल, उसको छोड़ देंगे। फर्स्ट और थर्ड कैंडल लेंगे और सेकंड कैंडल को छोड़ देंगे, इसे एफईजी बोलते हैं। और अगर एफईजी है और ये लास्ट सेलिंग कैंडल या लास्ट बाइंग कैंडल है और इसकी एफईजी है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये बताया था मैंने पिछले लेक्चर में। तो एफईजी वाला रह गया था, ये हो गया। अब यहाँ पर कोई एफईजी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, नो एफईजी, मतलब कोई गैप नहीं, फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं, तो एफईजी नहीं हो। तो ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या ये कैंडल और ये कैंडल के बीच गैप है फर्स्ट और थर्ड के? नहीं, नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब ये मान लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ है तो लो, ये हो गया एफईजी इस वाली कैंडल की। और ये कैंडल, ये हो गया एफईजी। एफईजी सपोर्ट की तरह काम करता है। और जैसे मैंने बताया था, एफईजी है और लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट ज्वाइंट कैंडल हो, या नीचे, उसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक बना ही ना हो, मतलब कोई एफईजी बना ही नहीं हो, और उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक तो मान ही नहीं रहेगा वो, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मान जाएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस अप ऊपर। अब इसमें एक एफईजी ये है, कहोगे ये एफईजी है, इसने काम क्यों नहीं किया, इसको प्राइस को रोका क्यों नहीं? जब रोकने का काम करता है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के लिए बना था एफईजी। ये ऊपर की कैंडल कि पहली कैंडल की बिक, सेकंड कैंडल छोड़ देंगे, थर्ड कैंडल के ऊपर की बिक। तो ये जो एफईजी बना, ये ट्रेंड के अगेंस्ट, मतलब विरोध कर रहा था, इसीलिए इसको तोड़ दिया। अगर ट्रेंड का विरोध करेगा तो तोड़ देगा। और ट्रेंड कैसे पता करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बिल्कुल ईजी। और ये ऑर्डर ब्लॉक भी काम नहीं किया इसलिए क्योंकि वो ट्रेंड के सपोर्ट में नहीं था। ट्रेंड के सपोर्ट में होता तो काम करता। जब वो हाई टाइम फ्रेम का होता तो हाई टाइम फ्रेम के ही पीओआई ट्रेंड बनाते हैं, अब ट्रेंड या डाउन। अब ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब एफईजी मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। ये एफईजी हो गया, फिर एक एफईजी हो गया, ये एफईजी हो गया, ये गए फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल गए, ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल गए। अब यहाँ पर नो गए, नो एफईजी, नो ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक यानी एफईजी है, तो ये एफईजी ले लो, एफईजी, इसमें भी एफईजी। और ये सपोर्ट की तरह काम किया, देख लो ट्रेंड के सपोर्ट में है, अब भेज दिया एफईजी। अब ये एफईजी क्यों नहीं रोक पाया इसको, इस कैंडल को क्यों नहीं रोक पाया एफईजी? क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट में था। और ये ऑर्डर ब्लॉक है और एफईजी। अब यहाँ पर भी एक एफईजी बनेगा, छोटा करूँ अगर मैं थोड़ा सा। ये जो कैंडल का बिक है और इस कैंडल का बिक है, यहाँ से करेंगे एफईजी, एफईजी लिया, प्राइस ऊपर। देख लो जो सब ट्रेंड के सपोर्ट में है वो काम कर रहा है, जो ट्रेंड के सपोर्ट में नहीं है वो काम नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सा, और इसमें कोई एफईजी नहीं है। और मैंने ये भी बताते हुए चला था, ध्यान रखते चलिएगा, कि अगर एफईजी नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो उसकी लिक्विडिटी हंट हो जाएगी, उसकी लिक्विडिटी ली जाएगी। अब यहाँ पर प्राइस नीचे आया,
कोई सोचेगा कि ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, प्राइस ऊपर ही जाता रहेगा, नहीं, वो नीचे आएगा सभी लोगों का स्टॉप लॉस लेने, क्योंकि बीच में रुकावट ही नहीं बन रहा है कोई चीज़, तो वो नीचे आएगा स्टॉप लॉस लेने। अभी मैं कहीं एग्जांपल में दिखेगा तो बता दूंगा। ये रहा एफ और ये ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि एफ हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये इतना ऊपर ढकेला था, अब इधर का भी ऑर्डर ब्लॉक, अब डाउन ट्रेंड बन चुका है यहाँ से। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि यहाँ पर एफ है, ये एफ है, ये रहा आपका एफ, ये एफ हो गया। और इसमें भी एफ, ये ऑर्डर ब्लॉक एफ है। ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा बहुत काम किया, इसको रोक के रखा इतना देर तक, और जब हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक ऊपर और नीचे हो जाता है, प्राइस उसी में से घूमते रहता है ऐसे ऐसे, तो उसी की वजह से रेंज बन जाता है, जैसे यहाँ पर रेंज बन गया। और रेंज में हमेशा दोनों तरफ स्टॉप लॉस लिया जाता है, ऊपर भी स्टॉप लॉस हिट करेगा, नीचे भी स्टॉप लॉस हिट करेगा, इसीलिए रेंज में हिलना कभी नहीं, रेंज में भी नहीं हिलना, और पुल बैक भी ट्रेड मत करना। पुल बैक में भी स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो पुल बैक हो है वो पैसा इकट्ठा करता है, ये रेंज है, ये पुल बैक है, पुल बैक धीमे धीमे जाएगा, पैसा दोनों तरफ से इकट्ठा करेगा, दोनों तरफ की स्टॉप लॉस लेगा, जितने रिटेल ट्रेडर होंगे सबको बाहर करेगा, कहेगा तुम जाओ, तुम अपना पैसा देकर जाओ। जो बड़े ट्रेडर हैं, जो ढेर सारे पैसे, उनके पास पैसा चला जाता है। तो इसीलिए हमेशा ये भी ध्यान रखना कहाँ पर कितना लोगों का स्टॉप लॉस रखे होंगे, वो स्टॉप लॉस लेगा तब जाएगा, कैसे कैसे, तो सबको ध्यान देना पड़ता है इसमें, नहीं तो एक गलती तुम पैसे गवा दोगे। इमोशंस कंट्रोल, ये सब सब कुछ तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, जो इजी दिखता है इजी है नहीं ये। और मैंने इधर दिखाया था कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप ऊपर धक्का दे दिया, और एफ रहेगा तभी ऑर्डर ब्लॉक मान रहेगा, ये बताया था मैंने। और यहाँ तक इतना ही धक्का दिया, फिर यहाँ पर देखो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, ऊपर गया, फिर यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक था, और एफ ऑर्डर ब्लॉक हुआ, फिर धक्का दिया, अब दोनों तरफ से धक्का दे रहा, एक इधर से धक्का दे रहा है बार बार, और एक इधर से धक्का दे रहा है। अब देखो दोनों तरफ से, इधर से धक्का दे रहा है, उधर से धक्का दे रहा है, एक बार इधर की स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, एक बार उधर का स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, इसी में सभी का पैसा फंसा रहा, सबको बाहर कर रहा है पैसा लेकर। फिर मोमेंट दिया, कब फेक मोमेंट होता है कब सही मोमेंट होता है वो आगे समझिए। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो एकदम क्लियर कर देगा क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर जूम करके देख लीजिए, यहाँ पर एक एफ है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल की पिक ये, और थर्ड कैंडल की पिक ये, बीच में गैप है, ये देख लीजिए बहुत गैप है, और ये बन गया ऑर्डर ब्लॉक, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक, अभी बता रहा हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक धक्का दे। और अभी टाइम फ्रेम में चेंज करना नहीं बता रहा हूँ, टाइम फ्रेम भी चेंज करना पड़ता है। और यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों काम नहीं किया अभी मैं दिखाऊंगा, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है काम नहीं किया, इसका एक रीज़न हो सकता है इसके हाई टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक ना हो। अभी मैंने यही मार्क किया था, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं, इसके और हाई टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर, इसीलिए वो काम नहीं किया। और यहाँ तक ही क्यों आया प्राइस, यहाँ तक क्यों आया, क्योंकि ये अगर जाएंगे 1 आवर पर, अगर हम टाइम फ्रेम चेंज कर करके सब कुछ डिलीट, ये लिक्विडिटी हंट करने आया, यहाँ की जो लिक्विडिटी है लिक्विडिटी हंट करने आया। अब ये हम बता दे रहे हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम है, नेक्स्ट डे मतलब मंडे को, आज संडे है, आज कल मंडे
मंडे को यहाँ पर ब्लू कैंडल बनाएगी, ज़्यादा चांस है। अगर इसको टैप करके नीचे आ सकती है, ये जो कैंडल है इसको टैप करके नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये इनसाइड बार में है तो यहाँ से टैप करेगा। यहाँ से अगर ओपनिंग देगा तो इसको पहले टैप करने जाएगा, टैप करने जाएगा फिर नीचे आएगा, अगर डाउन ट्रेंड बनाना होगा इसको, क्योंकि यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी इसकी ले भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है इस लेग में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आएंगे इसकी लिक्विडिटी पूरी ग्रैब हुई है, मतलब ये बॉडी क्लोज कर दिया, तो शायद ये जहाँ तक है ये डाउन ट्रेंड ही बनाए होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है निकालने के लिए और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, ये वाला ये रेजिस्टेंस बना रहा है और इसका बायस वगैरह निकालने के बाद ही पता चलेगा कौन सा। अभी ऐसे जाएगा, इसको टैप करके नीचे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। तो कल की वीडियो में कुछ नया टॉपिक रहेगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो और जहाँ समझ ना हो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको बिल्कुल डिटेल और डीप में बिल्कुल ले जाऊँगा।